Hello everyone. In this video, I am going to discuss about the industrial sickness. Let's start with the topic. Industrial sickness means if there is any illness or if there is any not profit in the organization, that is known as the industrial sickness. Here is the meaning of the industrial sickness. Industrial sickness usually refer to a situation when an industrial firm perform poorly, incur losses for several years and often default in the debt payment obligation. जब भी एक फर्म की हम यहाँ पे बात करेंगे, एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, अगर इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं और वो अपनी डेट पेमेंट टाइम पे नहीं दे रही है, तो इसका मतलब देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ गेटिंग इनटू सिक और ऑलरेडी गेट इनटू अ सिक डिपार्टमेंट. तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रियल सिकनेस का कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, यानी कि इंडस्ट्री इज़ नॉट गेटिंग अ प्रॉफिट ऑन अ रेगुलर इंटरवल. तो यहाँ पे इंडस्ट्री यानी कि उसका जो पोजीशन है, लिक्विडिटी पोजीशन है, दैट इज़ नॉट गुड, और वहाँ पे एक सिग्नल मिलने लग जाएगा कि इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अ सिक यूनिट. A sick industrial unit may be defined as one which it failed to generate surplus on a continue basis, यानी कि कंटिन्यू बेस पे हमें वहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और दैट इज़ द इंडस्ट्री इज़ डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फंड्स फॉर द सर्वाइवल. तो वहाँ पे एक सिग्नल मिल जाएगा कि इंडस्ट्री सिक इंडस्ट्री होने वाली है. जब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सिकनेस की, इंडस्ट्रियल यूनिट टेंड टू शो साइन ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस स्टार्टिंग विद, कहाँ से हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि सिकनेस इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी अ सिक यूनिट. तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम वहाँ पे इंडस्ट्री में स्टार्ट हो जाएंगी. कंपनी के पास जो कैश है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्री. जहाँ हमें रेवेन्यू लॉसेज हो रहे हैं, वहाँ पे ऑपरेटिंग लॉसेज हो रहे हैं वहाँ पे कंपनी के साथ, या मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओवर यूज़ ऑफ एक्सटर्नल क्रेडिट, यानी कि बाहर से ज़्यादा क्रेडिट लेना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा डेट लेना स्टार्ट कर दिया कंपनी ने. तो ये सारे सिग्नल्स हैं कि कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी के साथ प्रॉब्लम है. अगर हम डिफ़ाइन करेंगे सिक यूनिट को, अलग अलग तरह से अलग अलग पर्सन की अलग अलग डेफिनेशन हमेशा से बनती आई है कि सिक यूनिट क्या है. अगर लेमन की बात करेंगे, सिक यूनिट वो यूनिट है जो हेल्दी नहीं है. ठीक है. अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इन्वेस्टर को कब लगेगा, इन्वेस्टर कौन होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है. ठीक है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है. ठीक है, शेयर होल्डर है कंपनी का, उसे कब पता चलेगा कि इंडस्ट्री इज़ नॉट गोइंग वेल, जब ही और शी इज़ नॉट गेटिंग अ डिविडेंड ऑन टाइम, यानी कि इन्वेस्टर इज़ नॉट गेटिंग अ डिविडेंड ऑन टाइम. तो वहाँ पे प्रॉब्लम यानी कि कंपनी के साथ है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर हम बैंकर की यहाँ पे बात करें, बैंकर को कब लगने लग जाता है देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ यूनिट which has incurred cash losses in the previous year and is about to repeat the same performance in current and following years. यानी कि बैंकर को कब लगना शुरू हो जाता है, कोई भी इंडस्ट्री अगर लॉस में जा रही है, ठीक है, पिछले साल लॉस में थी, फॉलोइंग ईयर्स में लॉस में है या करंट में लॉस में है, तो वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि यूनिट इज़ गोइंग टू बी अ सिक यूनिट. नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट की. जब हम बात करेंगे, अगर हमें बिल्कुल ही लॉसेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अबाउट टू क्लोज है, तो वहाँ से एक गेस इनको लगना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं, सर्वाइवल आगे नहीं होगा. तो दीज आर द डेफिनेशन गिवन बाय द डिफरेंट पर्सन्स अकॉर्डिंग टू अ डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हियर. अब अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है सिकनेस के लिए. अ सिक यूनिट इज़ दैट which has incurred a cash loss for 1 year and is likely to continue incur losses for the current year as well as the following years. तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जहाँ पे कंटिन्यू लॉस की बात हो रही है, सिकनेस की बात हो रही है, तो हम कंटिन्यू लॉस की वहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में, फॉलोइंग ईयर्स में या करंट ईयर में. अगर हम वहाँ पे इम्बैलेंस है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो दिस इज़ अ सिग्नल रिगार्डिंग द सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री. नेक्स्ट है, दिस इज़ ऑल्सो अ डेफिनेशन गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज वेल एज SICA in 1985. Now here we discuss about the signal of industrial sickness. अभी समझ आ गया होगा आपको टॉपिक का कि इंडस्ट्रियल सिकनेस क्या है, एक डेफिनेशन प्रिपेयर हो गया. अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सिग्नल्स हैं, कहाँ से हमें पता चलेगा कि देयर इज़ अ सिकनेस इन द इंडस्ट्री, यूनिट इज़ नॉट गोइंग वेल, देयर इज़ सम इलनेस इन द इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. कहाँ से हमें सिग्नल्स कहाँ से मिलेगा. फर्स्ट सिग्नल है डिक्लाइन इन द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी कि जितना यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का होना चाहिए उतना वहाँ पे यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वी टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, वेदर वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो डिक्लाइन है, दैट इज़ नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज. यानी कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात हम कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा है प्रॉपर
तो वो सिग्नल बन जाएगा कि देयर इज़ अ सिकनेस इन द इंडस्ट्री। सेकेंड है शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। यानी कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लिक्विड फंड्स हैं वो शॉर्टेज है वहाँ कंपनी के पास। जैसे हम जो शॉर्ट टर्म हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए भी हमें मनी चाहिए होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है, जो डे टू डे है वर्किंग के लिए। तो वहाँ पे हमें पैसा चाहिए होता है। अगर हम वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में हमारे पास कैश नहीं है तो वहाँ पे लगेगा कि देयर इज़ सम सिग्नल ऑफ द सिकनेस इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट है इन्वेंट्रीज़ हैं, अगर वो एक्सेसिव क्वांटिटीज़ के अंदर हमारे पास हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक सिग्नल मिल जाता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम। अगर इन्वेंट्रीज़ हैं काफ़ी एक्सेसिव फॉर्म में हमारे पास इन्वेंट्रीज़ हैं, ठीक है, लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है नॉट सबमिशन ऑफ डाटा टू द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी कि टाइम टू टाइम जो क्वार्टरली या फोर्टनाइटली द डाटा सबमिट बाय द इंडस्ट्री टू द बैंक इफ़ वी आर गेटिंग सम लोन और अदर फैसिलिटी फ्रॉम द बैंक साइड, तो वहाँ पे अगर हम सबमिट नहीं कर रहे हैं यानी कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द बैंक। नेक्स्ट है जो हमारे बैंक अकाउंट्स हैं हम उनको मेंटेन करके नहीं रख पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हाउ कैन वी मेंटेन द अकाउंट्स, तो दिस इज़ द सिग्नल ऑफ द सिकनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अवॉइड करेंगे, कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश करेंगे चीज़ें। तो टाइमली अगर हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं देन देयर इज़ अ सिग्नल ऑफ सम सिकनेस इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट है कई बार हम सुनते हैं इंडिया के अंदर कि स्कैम्स हो गए, तो स्कैम का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आती हैं, एकदम से किसी को पता नहीं चलता बिकॉज वहाँ पे ऑडिट होना स्टार्ट हो जाता है अकाउंट्स के अंदर, लेकिन एट लास्ट क्या होता है कि सबको पता चलता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। तो वहाँ पे हमने मेंटेन करके नहीं रखा, इरेगुलर हमने चीज़ों को किया और दैट इज़ अ कॉज ऑफ द सिकनेस ऑल्सो। उसको हाइड करने के लिए भी हम यहाँ कह सकते हैं। ब्रेक डाउन इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपने सुना होगा कई बार स्ट्राइक्स हो जाती हैं, लॉकडाउन हो जाते हैं, तो इससे क्या हो गया कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, तो उससे भी क्या हो गया कहीं ना कहीं सिकनेस होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे, प्रॉपर प्रोसेस नहीं होगा, तो दीज आर द काइंड ऑफ सिग्नल इन द ऑफ द सिकनेस इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज डिक्लाइन इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विस रेंडर, अगर हमारी जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्वांटिटी वहाँ पे कम हो जाए, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं मार्केट में वो वहाँ पे कम हो जाए, डिक्लाइन हो जाए, दैट इज़ द सिग्नल ऑफ द सिकनेस फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड कि उस इंडस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है। डिले और डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ ड्यूज़, ये अभी डिस्कस भी किया था कि हम अगर पेमेंट अपना डिफ़ॉल्ट है उसके अंदर या हम डिले कर लेते हैं, प्रोविडेंट फंड है जो हम एम्प्लॉयज़ को देते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, सेल टैक्स की बात करते हैं, एक्साइज ड्यूटी की या एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ की बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ चलता है तो उससे पता चल जाता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड दैट इज़ अ सिग्नल ऑफ सिकनेस। नेक्स्ट है अगर डिक्लाइन इन द टेक्निकल डेफिशिएंसी, जो हम टेक्निकल बात करेंगे, इनोवेशंस की बात करेंगे, अगर वहाँ पे हमारे साथ कोई एफिशिएंटली हम वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ द इंडस्ट्रियल सिकनेस, क्योंकि आज के टाइम में तो इनोवेशन टेक प्लेस अ वेरी गुड थिंग इन द इंडस्ट्री, तो वी हैव टू अडेप्ट द चेंजेस अकॉर्डिंग टू दैट। तो अगर वहाँ पे भी हमारी एफिशिएंसी डिक्लाइन होती जा रही है दैट इज़ अ कॉज ऑफ द सिकनेस। नेक्स्ट है कि टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो पर्सोनल का, एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर टर्नओवर यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन से, तो एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विद दिस इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं से वहाँ पे टर्नओवर शुरू हो जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सिग्नल ऑफ द सिकनेस ऑफ द इंडस्ट्री। आई होप यू क्लियर विद दिस स्लाइड। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ़ीचर्स क्या हैं सिकनेस की। बहुत सारी फ़ीचर्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं से सिकनेस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पॉइंट, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इंडस्ट्रियल सिकनेस इज़ अ सीरियस सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज़ अ रिजल्ट ऑफ अनप्लैन्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि जब भी हम सिकनेस की बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी, दैट इज़ रिलेटेड टू मनी मैटर्स ऑल्सो। अगर हम अनप्लैन इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करेंगे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ये, तो दैट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस आउटकम ऑफ वेरियस कॉजेज़, यानी कि हम कहते हैं कि जो सिकनेस है वो रिज़ल्ट किसका है, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम है, यानी कि इनोवेशन है, मैनेजरियल लेवल पे है, पर्सोनल्स के लेवल पे है, मार्केटिंग कॉजेज़ हो सकते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट द प्रोडक्ट इन द राइट मैनर इन द पब्लिक और इन द मार्केट, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सिकनेस का कारण कहीं ना कहीं है। नेक्स्ट है कुछ विजिबल सिम्टम्स होते हैं जो हमें पता चलते हैं। विजुअल सिम्टम सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल अगर डिफ़िकल्टी होनी स्टार्ट हो जाए, ये हमने अभी डिस्कस भी किया था कि शॉर्ट टर्म अगर हमें लगता है कि वी आर नॉट सफिशेंट कैश इज़ देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेमेंट, तो वहाँ पे एक सिम्टम मिल जाता है जिससे पता चलता है कि देयर इज़ लॉसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्री इज़ गोइंग to a sick unit in the market.
सेकंड है लो प्रॉफिट हमें होना स्टार्ट हो जाता है, जब हम अपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करते हैं, लोन इंस्टॉलमेंट नहीं देते, तो सारे के सारे सिम्टम्स हैं जो दिखाई दे रहे हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात करेंगे, द कॉन्सिक्वेंसी ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस ऑन एम्प्लॉयज़, किस किस के ऊपर इसका इफ़ेक्ट आएगा, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर, इन्वेस्टर, मैनेजमेंट, नेशनल इकोनॉमीज़, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। इन एडिशन बैंक्स एंड टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस कम इन डिफ़िकल्टी, इन क्योंकि हमने यहाँ से डेट ले रखा है, हमने बोरो कर रखा है अमाउंट, वी आर नॉट गोइंग टू पे द इंटरेस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू पे द लोन इंस्टॉलमेंट, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे वहाँ पे प्रॉब्लम के अंदर आ जाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस, अब ग्रेजुअल प्रोसेस की जब हम बात करेंगे, सिकनेस एक दिन का काम नहीं है कि ओवरनाइट आ गया, ठीक है, फोर्टनाइटली आ गया, एक महीने में आ गया, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे 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 ये सिकनेस आती है। मैंने पहले भी बात की कि सो मेनी स्कैम्स आर देयर इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन अ पर्टिकुलर कंपनी, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं पता चलता क्योंकि ऑडिट वहाँ पे हम करते रहते हैं डाटा को, लेकिन एट द एंड वी केम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स कि दिस हैपन इन दिस इंडस्ट्री, फ्रॉड हो गया है, स्कैम हो गया, आपने सुना भी होगा। तो सिकनेस क्या है, एक सडनली नहीं होता है, ओवरनाइटली नहीं होता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाता है। वेरियस स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, बहुत सारी स्टेजेस हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि हाँ लिक्विडिटी पोजीशन में प्रॉब्लम आ रही है, धीरे 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 वो चीज़ बढ़ती जाती है। दे इंक्लूड नॉर्मल यूनिट टेंडिंग टूवर्ड्स द सिकनेस, बिगनिंग ऑफ सिकनेस एंड कन्फर्म सिकनेस विद द नॉर्मल फीचर्स, राइट। अब बात आती है कि टाइप ऑफ सिक कंपनीज़, किस तरह की कंपनीज़ हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कई बार बोन सिकनेस की हम बात करते हैं कि पहले से ही सिकनेस है या कंपनी सिक हो गई है या उसे बना दिया गया है सिक। सो मेनी रीजंस आर देयर, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि प्लानिंग अच्छी नहीं हो, अप्रेजल अच्छे से नहीं कर रहे हैं हम, मार्केट सर्वे नहीं है, फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारी अच्छे से नहीं हुई, उसका डिसीजन नहीं है, वन कस्टमर वन प्रोडक्ट ही माइंड में लेके चल रहा है कि इस कस्टमर को यही प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, या मैक्रो फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर है। मैंने फर्स्ट जो बिजनेस इन्वायरमेंट की एक पीपीटी और एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर ही मेंशन किया था मैक्रो इंडिकेटर्स, दैट इज़ अ बिग इंडिकेटर दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल। ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे हमारी इंडस्ट्री सिक हो जाती है, बिकॉज हम उसको अडेप्ट नहीं करते हैं चेंजेस को जो मार्केट में हो रहे हैं, जहाँ हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा नहीं है, हमने रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं की है, और ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से सिकनेस एक इंडस्ट्री के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस की। अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सिकनेस इज ग्रोइंग एट एनुअल रेट ऑफ अबाउट 28% एंड 30% रिस्पेक्टिवली इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ यूनिट एंड आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ बैंक क्रेडिट। अगर हम इन दोनों चीज़ों को लेके चले तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाता है कि इस लेवल पे इंडस्ट्रियल सिकनेस है इंडिया के अंदर। इट इज़ एस्टिमेट दैट एज ऑफ टुडे दे आर मोर देन 2 लाख सिक यूनिट्स। आज के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो इतने यूनिट हैं जो सिक यूनिट हैं विद एन आउटस्टैंडिंग बैंक क्रेडिट ऑफ अबव ₹7,000 करोड़। इतना आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लेके बैठे हैं, और दे आर सिक यूनिट इन द मार्केट। नियरली 29,000 यूनिट आर एडेड टू सिक लिस्ट एवरी ईयर। इतने सिक यूनिट एवरी ईयर ऐड हो जाते हैं, यानी कि देर इज़ प्रॉब्लम विद द पॉलिसीज, देर इज़ अ प्रॉब्लम विद दीज यूनिट पॉलिसी। जो ये खुद पॉलिसी बनाते हैं अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिनेरियो, यानी कि वहाँ पे ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब हम एक बात करेंगे ब्रीफ में कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ सिकनेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में। बॉर्न सिकनेस के कॉजेज़ होते हैं और अचीव सिकनेस, यानी कि ऑलरेडी वहाँ पे बॉर्न कॉजेज़ हैं, या बॉर्न कॉजेज़ की बात करते हैं जब भी हम किसी यूनिट को स्टार्ट करते हैं तभी से उसमें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, या उसके बाद जब यूनिट स्टार्ट हो गया है उसके बाद उसके अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं, क्योंकि इंटरनली एंड एक्सटर्नली बोथ आर द फैक्टर्स दैट लाइक गोइंग टू रेज द सिकनेस इन द इंडस्ट्री। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अगर हम बोन सिकनेस की यहाँ पे बात करेंगे, बोन सिकनेस जब हम बात करते हैं कि स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ गया यूनिट के अंदर एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो उसका जो पिक्चर है वो बड़ा हो गया। जैसे हमने कहा कि रॉन्ग लोकेशन हमने चूज़ कर ली, एक ऐसा लोकेशन हमने चूज़ कर लिया जहाँ पे हमें दूसरी चीज़ें नहीं मिल रही, जैसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छा नहीं है, हमें लेबरर्स टाइम पे नहीं मिले, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हमें वहाँ पे रहा है। तो कई चीज़ें हैं, जब भी हम एक यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द फैसिलिटी दैट इज़ नियर बाय टू दैट यूनिट। तो कई बार रॉन्ग लोकेशन की हम बात कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इन एक्सपीरियंस प्रमोटर्स हैं, स्टार्टिंग से ही उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस पर्टिकुलर वेंचर का, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, दैट इज़ अ कॉज ऑफ द सिकनेस। क्योंकि जो हेड कर रहा है वहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उन्हें वहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि क्या करने वाले हैं, रिस्क ले रहे हैं तो कितने परसेंटेज हमने वहाँ पे रिस्क लिया है विद द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट।
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर भी कई बार मायने रखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने किस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है दैट इज़ बेस्ड ऑन द इनोवेशंस इन द मार्केट, दैट इज़ बेस्ड ऑन द न्यू थिंग्स इन द मार्केट. तो एवरीबडी गो विद दैट बिकॉज द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज चेंज every time. New things are happen in the market, so we have to adapt according to that. So technology play a very big role when we टॉक अबाउट दिस सिकनेस. नेक्स्ट इज़ अनप्रोडक्टिव कैपिटल एसेट. कैपिटल एसेट कौन सी एसेट होती है? जो लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं, इसमें फिक्स एसेट्स भी आ जाती हैं, प्लांट मशीनरी आ जाता है, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. अगर उनको हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव बात करते हैं, या लॉन्ग पीरियड, यानी कि हमने इंडस्ट्री लगा ली लेकिन अगर उसको इस्टेब्लिश करने में टाइम लग रहा है फिर प्रोडक्ट में, तो एक लॉन्ग पीरियड की हम वहाँ पे बात करेंगे, तो वो भी एक सिकनेस का कारण बन जाता है कि हमने मार्केट सर्वे किया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो एक लॉन्ग पीरियड की हम वहाँ पे बात करते हैं. कई बार ज़्यादा ही लंबा टाइम हो जाता है, जिससे मार्केट ट्रेंड चेंज हो जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ द सिकनेस. और कई बार हम डिमांड की फोरकास्टिंग अच्छे से नहीं करते जिस लेवल पे हम कर सकते हैं. हमने जो फोरकास्ट किया और मार्केट में एक्चुअल में जितना डिमांड है, अगर उसके अंदर कुछ डिफरेंस हो जाता है, दैट इज़ अ कॉज ऑफ द सिकनेस. आई होप यू क्लियर विद दिस स्लाइड ऑल्सो. नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनल कॉजेज़ की और एक्सटर्नल कॉजेज़ की. ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो गया है. इंटरनल कॉजेज़ की बात करेंगे, टेक्निकल फेजिबिलिटी की बात करेंगे. अगर हमारा पर्टिकुलर टेक्निकल नो हाउ अच्छा नहीं है या आउटडेटेड, हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर सकते हैं. इकोनॉमिकल वेबिलिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द सिकनेस कॉजेज़. अगर हम बात करते हैं कि इनपुट का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, या ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स एसेट के अंदर कर दिया है, जो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको हमने अंडर एस्टिमेट कर लिया, यानी कि प्रॉपरली एस्टिमेशन इज़ नॉट देयर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. ये सारे कॉजेज़ हैं. इंटरनली हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली कॉजेज़ क्या हो गए, दो तरह के कॉजेज़ हो गए जो हमने अचीव किया सिकनेस. एक हो गया इंटरनली, लाइक विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर देयर एंड दैट इज़ अ कॉज ऑफ द सिकनेस. और कुछ बाहर से प्रॉब्लम है जो हमारे सिकनेस का कारण बनी. अब बात आती है प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, यानी कि जो हमने प्रोडक्शन किया, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल इशू, यानी कि पुअर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम वहाँ पे कर रहे हैं, वेस्टेज हम ज़्यादा कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट मिक्स हमने तैयार किया वो हमने इनअप्रोप्रिएट वहाँ पे कर दिया, मेंटेनेंस नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं है चीज़ों की. लेबर की हम बात करेंगे कि पुअर लेबर प्रोडक्टिविटी वहाँ पे है, एक्सेसिव हमने मैन पावर यूज़ कर दिया, जितना नहीं चाहिए उससे ज़्यादा मैन पावर आ रहा है. स्पेशलाइज पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर कई बार हमें जिस पोस्ट के लिए जिस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन वहाँ पे हमें चाहिए होता है कैंडिडेट का, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते या स्किल लेबर वहाँ नहीं लेके आते, दैट इज़ कॉज अ प्रॉब्लम ऑफ सिकनेस. या हाई वेज स्ट्रक्चर वहाँ पे हम लेके चलते हैं, दीज आर द कॉज ऑफ द सिकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. मार्केटिंग मैनेजमेंट की जब मैं बात करूँगी, दिस इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू व्हेन वी डिस्कस अबाउट एनी ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, क्योंकि आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया तो उसका मार्केटिंग करना बहुत बड़ा इशू होता है कि हाउ वी सेट आर प्रोडक्ट इन द मार्केट, हाउ वी पोजीशन आर प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मार्केट रिसर्च हम लोग करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं. अगर हम ऐसा नहीं करते तो वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी. वी आर नॉट गोइंग टू नो कि हाउ मच डिमांड इज़ देयर, एट वट प्राइस द पब्लिक वॉन्ट आर प्रोडक्ट, कौन सा सेगमेंट हमारे प्रोडक्ट को मांग रहा है और कौन सा प्राइस पॉलिसी वहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगा. तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे इन चीज़ों को लेके. और कई बार हम ये हो जाता है कि एक प्रोडक्ट को लेके लिमिटेड नंबर ऑफ़ कस्टमर्स तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, लेकिन कई बार ये कस्टमर भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है मार्केट के अंदर, दे ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू सिनेरियो, न्यू प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूँगी तो वर्किंग कैपिटल की हम लोग बात करेंगे. अगर शॉर्ट टर्म में वहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, और हमारे पास फंड नहीं है वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है. तो दीज आर द इंटरनल कॉजेज़. लास्ट इंटरनल कॉजेज़ की हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी कि हमारा जो एडमिन लेवल है उस लेवल पे हमने काम नहीं किया है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंटरनल कॉज ऑफ सिकनेस. या तो हमारी मैनेजमेंट इनकम्पिटेंट है, या टाइमली डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे नहीं हुआ काम का, या हमारा R&D सेल अच्छा नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. दीज आर द इंटरनल कॉजेज़ ऑफ द सक्सेस. लेट्स डिस्कस विद द एक्सटर्नल कॉजेज़ नाउ. एक्सटर्नल कॉजेज़ की हम लोग बात करेंगे तो जो बाहर से प्रॉब्लम आ रही हैं जिसके कारण सिकनेस हुआ इंडस्ट्री के अंदर, जैसे वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, जैसे रॉ मटेरियल के अंदर प्रॉब्लम आ गई बाहर से, ठीक है. ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी वेरी बिग इशू व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रीज प्रोग्रेस और सक्सेस. या हम कहते हैं पार्ट शॉर्टेज वहाँ पे हमारे पास हो गया. गवर्नमेंट का जो प्राइस कंट्रोल, कई बार गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल कर लेती है, वो हमारे हाथ में नहीं. वी हैव टू चेंज द पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. दिस इज़ अ मैक्रो इशू, ठीक है.
ठीक है ये एक मैक्रो इशू है दैट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनीवन, या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, या फिजिकल ड्यूटी ज़्यादा लग रही हैं जो कस्टम ड्यूटीज़ की हम लोग वहाँ बात करते हैं, या टैक्स की हम वहाँ पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट के अंदर भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है टेक्निकल एडवांसेस से रिलेटेड, या नेचुरल प्रॉब्लम्स आदि हम बात करते हैं, या पॉलिटिकल सिचुएशन इज़ नॉट गुड इन द कंट्री बिकॉज अगर इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होगी दैट कोज अ प्रॉब्लम, या स्ट्राइक्स हो रही है, लॉकडाउन हो रहे हैं, दीज आर द एक्सटर्नल कॉजेज़। नाउ द लास्ट स्लाइड दैट इज़ रिलेटेड टू द सजेशन कि अभी कंप्लीट हो गया कि इंटरनल एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कौन से बोन सिकनेस के कॉजेज़ थे। अब कुछ सजेशन है कि कैसे प्रिवेंट करेंगे, कैसे क्योर करेंगे इंडस्ट्रियल सिकनेस को, तो क्या क्या चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं दैट इज़ अ बोन कॉजेज़, तो प्रॉपर लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके चलना होगा। रॉ मटेरियल लेबर की हम बात करते हैं जहाँ रीज़नेबल रेट्स पे हमें वहाँ मिलना चाहिए, मार्केट का एनालिसिस हमें वहाँ पे करना चाहिए। डिमांड फोरकास्टिंग की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, टेस्ट प्रेफरेंस क्या हैं, ये चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम कवर आउट कर सकते हैं उस सिकनेस को, कि दीज आर द सजेशन कि हम उस चीज़ को कैसे कवर आउट करेंगे इफ़ देयर इज़ अ सिकनेस इन एनी ऑफ द इंडस्ट्री। Thank you. I hope you like the video. Please share this video and subscribe the channel so that you get all the notification on time. Thank you.